मुबारक हैं वो जो हलीम है, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मत्ती 5 बाप उसकी 5 आए। दाऊद ने देखा कि बहुत से शरीर लोगों के पास वो सब कुछ था जो वो चाहते थे। उन्होंने वही किया जो उन्हें पसंद था। किसी ने नहीं उन्हें रोका। उन्होंने गरीब लोगों को तकलीफ दी जिसकी ज़रूरत ज़्यादा उन्हें थी। दाऊद बहुत नाराज़ होना शुरू हुआ। तब उसने सोचा कि अगर वो नाराज़ है तो वो उसे कोई मदद नहीं देगा। उसे याद आया कि एक दिन खुदा सारे मामला ठीक कर देगा। दाऊद को अभी उस दिन का इंतज़ार करना था। आप खुदा के कुछ करने का इंतज़ार कैसे करते हैं? आप अपने आप को नाराज़ होने से कैसे रोकेंगे? क्योंकि बेदीन लोगों के पास वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं। दाऊद हमें बताता है कि किस तरह कुछ और करें। वो हमें वो चीज़ें बताना शुरू करता है जो हमें करना चाहिए ताकि हम नाराज़ ना हों। वो कहता है खुदावंद पर भरोसा करें, खुदावंद से मदद मांगें, अच्छी चीज़ें करें या अपने आसपास के लोगों को मदद दें। ज़मीन से जो कुछ मिलता है उससे लुत्फ़ उठाएं, चाहे वो ज़्यादा ना हो। हम खुदावंद के साथ खुश हैं। अगर हम इसकी बात माने तब वो हमें वो सब कुछ देगा जिसकी हमें ज़रूरत है। ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता है, लेकिन ये होगा। हमें खुदा के वक्त का इंतज़ार करना सीखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो वक्त जब खुदा कुछ करने का फैसला करता है। सुबह के नूर और दोपहर की रोशनी, जिस तरह हर शख्स इन चीज़ों को देखता है, इसी तरह हर शख्स ये देखेगा कि हम किस तरह के लोग हैं। लेकिन जैसा कि आयत नंबर 7 कहती है, खुदावंद में मुतमईन रहे और सब्र से उसकी आस रख। हमें खुदा के कुछ करने का इंतज़ार करना चाहिए। वो लोगों को दिखाएगा कि हम किस तरह के हैं, और अगर वो ऐसे नहीं देखते हैं तो हमें नाराज़ नहीं होना चाहिए। हमें खुदावंद में मुतमईन रहकर और सब्र से उसकी आस रखना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए। हमें किसी से बेजार नहीं होना चाहिए, जैसा कि आयत नंबर 8 में हम देख सकते हैं। जब हम किसी से बेजार हो जाते हैं तो ये आम तौर पर परेशानी का बायस होता है। आयत नंबर 9 में लफ्ज़ नाबूद के मायने हैं तबाह। जब इस्राएली मूसा के साथ मिस्र से इसराइल आए तो खुदा ने उनके दुश्मनों को नाबूद या ख़त्म कर दिया। फिर इसराइलियों को उनकी ज़मीन मिली। इसराइलियों से पहले इस मुल्क में कुनानी रहते थे। ये आयत हमें बताती है कि माजी में खुदा ने जो किया वो दोबारा हो सकता है और वो कर सकता है। लेकिन इस बार ये बात कुनानियों की नहीं है कि खुदा उन्हें तबाह कर देगा। ये तमाम बुरे लोग होंगे जो खुदा के लोगों के लिए ज़िंदगी मुश्किल बना देते हैं। तब अमन होगा। 3 तरह का अमन। दूसरे लोगों के साथ लड़ाई नहीं, अपने खिलाफ लड़ाई नहीं, और अपने और खुदा के माबेन कोई लड़ाई नहीं। यस्सु ने अपने लोगों को ये तालीम दी कि वो ज़मीन जिसके वो वारिस होंगे जन्नत की बादशाही होगी। ये वो जगह है जहाँ यस्सु बादशाह है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यस्सु ने कहा कि इसका मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। दाऊद का ख्याल है कि उसकी आस रख, मतलब ये कि एक दिन हालात बदल जाएंगे, और यस्सु ने भी सिखाया कि एक दिन सब के लिए चीज़ें बदल जाएंगी। वो दिन जब यस्सु ज़मीन पर आएगा, लेकिन हर एक को खुदा का इंतज़ार करना चाहिए और हमें ईमान रखना चाहिए कि वो सब कुछ कर सकता है। आइए पढ़ते हैं ज़बूर नंबर 37। तू बदकारों के सबब से बेजार ना हो और बदी करने वालों पर रश्क ना कर, क्योंकि वो घास की तरह जल्द काट डाले जाएंगे और सब्ज़ा की तरह मुरझा जाएंगे। खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरे रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावंद में मुतमईन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता
اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے۔ بیزار نہ ہو، قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے۔ بیزار نہ ہو، اس سے برائی ہی نکلتی ہے، کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن جن کو خداون کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے۔ کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا، تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر وہ نہ ہوگا، لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے۔ شریر راست باز کے خلاف بندشیں باندھتا ہے اور اس پر دانت پیستا ہے۔ آمین۔